Good morning classes. So today we are going to revise chapter number 4 विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। जो विपिन चौधरी की जो स्मरण शक्ति चली गई थी, यह चैप्टर हमने अभी अभी थोड़े दिन पहले ही कंप्लीट किया है। एंड इस चैप्टर में बेसिकली ये दिया हुआ है, देखिए आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, यू हैव टू लर्न दैट। एंड इसमें ये दिया हुआ है कि पीपल हैव गुड मेमोरी, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी मेमोरी से उनका कुछ पार्ट चला जाता है ना। तो इन दिस स्टोरी एवरी मंडे जो विपिन बाबू थे, व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो हमेशा कहाँ जाते थे, वो मार्केट जाते थे। उन्हें कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था एंड ही यूज्ड टू गो देयर। हमेशा वहां जाकर कॉमिक्स खरीदते थे या थ्रिलर बुक्स, अलग अलग तरीके की किताबें खरीदते थे। बट वन डे वॉट ही सॉ अ पर्सन इज ऑब्जर्विंग हिम, उनको बहुत ही क्लोज क्वार्टर से कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। एंड जो विपिन बाबू थे, पहले तो उन्होंने उसको इग्नोर किया, बट तो जब उन्हें ये पता लगा कि वो उन्हें बहुत प्यार से देख रहा है, बहुत पास से, तो उन्होंने उसके पास जाकर उन्होंने उससे बात करी कि आप कौन है, हु आर यू। देन ही सेड आई एम परिमल घोष, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, आई एम फ्रॉम रांची। बट विपिन बाबू सेड आई नेवर हैव बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, तो मैं आपको कैसे जानूंगा। तो जो परिमल घोष थे वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ही मुझे बहुत सारी भी चीजें बताई थी आपके भाई के बारे में, बहुत सारी चीजें, मैं ही आपको हुद्रू फॉल्स के ऊपर लेकर गया था, ये सारी चीजें बताई थी उन्हें, और कि आपका भाई असाइलम में है और आपके साथ एक और जने थे जिनका नाम था दिनेश मुखर्जी, है ना। अब जो विपिन बाबू थे उन्होंने कहा नहीं, मैं 58 में कहा था, अपने एक फ्रेंड के साथ था कानपुर में, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप मिस्टेक कर रहे हैं, गुड बाय, उन्होंने ये कह दिया। बट जो व्यक्ति था वो ना तो उसने बोलना खत्म किया, ना ही वो चुप रहा। एंड वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि जब मैं आपके पास बैठा था वरिंडा में आपके घर के पास, तब आपने मुझे ये बताया था कि आपके फैमिली के बारे में, आपकी जो वाइफ थी, आपके बच्चे नहीं, आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है 10 साल पहले, एंड योर ब्रदर हैज डाइड इनसेन, आपके ब्रदर की जो पागलपन से डेथ हो गई थी। तो विपिन बाबू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गए थे, इस व्यक्ति को इतना सब कुछ कैसे पता है उनके बारे में, मतलब हाउ ही नोज अबाउट सो मच अबाउट हिम। देन विपिन बाबू कहाँ चले गए, लाइट हाउस चले गए और वहां जाकर उन्होंने गंगा जी में अपने पैर डाले और वो ये सोचने लगे कि वो कब गए थे, है ना। तो ही वॉज लूजिंग हिज माइंड, और अगले दिन ही वो ऑफिस में जाकर भी ये सब सोचने लगे कि ऐसा क्या हो गया है कि उनकी लाइफ से एक इतना बड़ा पार्ट चला गया है। एंड और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रांची गया और मेरे पैर में कट भी लगा, मेरे ब्रदर के बारे में, मेरी वाइफ के बारे में इतना सब कुछ उसे पता है और मुझे याद नहीं है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ। बस उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो अपने जो फ्रेंड थे हरिदास, उनको लिखते लेटर, बट हरिदास भी अपने वाइफ के साथ जापान चले गए थे। बट ही हैज लॉस्ट कम्प्लीटली हिमसेल्फ। और उसके बाद विपिन बाबू ने सोचा कि शायद वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे, है ना, जो कि बैनंदम स्ट्रीट में रहते हैं। बट उसके बाद उन्होंने ये कन्फर्म किया कि उन्होंने ये सोचा कि शायद वो ये सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे भी कॉल नहीं किया ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने रूम में चले गए, आराम से वो वहां बैठने लगे एंड उन्होंने दिनेश को अपना नंबर डायल किया। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मैं उससे ही पूछ लेता हूँ। तो उसने उससे पूछा कि क्या मैं 58 में रांची गया था, तो दिनेश बाबू ने कहा कि हाँ चलिए मैं देखकर आपको बताता हूँ। और उन्होंने कहा कि हाँ आप गए थे, और उन्होंने बताया कि हाँ आप तो रांची गए थे वहां पर उस टाइम पर, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि दिनेश बाबू को रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने बहुत बार सोचा, बार बार इस चीज को सोचा, है ना। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो शायद किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेंगे, और वो अपने कमरे में बैठकर सोच रहे थे। तभी उनका एक फ्रेंड था चुन्नीलाल, वो आया। चुन्नीलाल उनका बचपन का फ्रेंड था, बट उसे उस टाइम पर उसकी नौकरी चली गई थी और उसे विपिन बाबू की हेल्प चाहिए थी। बट विपिन बाबू इतने परेशान थे कि उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की। और बाद में जैसे ही विपिन बाबू को ये ख्याल आया ना कि चलिए मुझे उससे पूछना चाहिए, तो वो नीचे जाकर उससे पूछने लगे। तो उसने उसको बता दिया सारी चीजें कि हाँ आप गए थे वहां पर, सब कुछ वहां कहाँ गए थे, रांची गए थे, और उन्होंने उनको सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेता हूँ, जो परेश चंदा थे उनकी डॉक्टर चंदा, उनकी हेल्प लेता हूँ। जब जाकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को अपनी प्रॉब्लम बताई, तो डॉक्टर चंदा ने उन्हें कहा
कि ये तो बहुत ही एक अजीब सी प्रॉब्लम है आपके साथ, मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा है, मैं आपको ये सॉल्यूशन देता हूँ कि आप वहां जाओ और वहां जाकर याद करो, मतलब रांची जाकर याद करो। तो विपिन बाबू नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, ही जस्ट वेंट टू रांची। वो कहाँ गए, रांची गए, और रांची जाकर उन्होंने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, बट उन्हें कभी नहीं लगा कि उन्होंने कोई भी चीज ऐसी देखी है। बट घर आकर जब उन्होंने एक लेटर मिला उस लेटर में, और उसमें ये लिखा हुआ था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, जो चुन्नी लाल ने उन्हें भेजा था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हारा फ्रेंड था बट तुम्हारे सर तो अमीरी चढ़ गई है ना। और ये सारा वाकया होने के बाद जब डॉक्टर चंद्रा का उन्हें कॉल आया तो उन्होंने कहा कि मेरी कंडीशन अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये सारा मैंने आपको ब्रीफ में ही बताया है स्टोरी का, कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ उनको लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।